बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्ता लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में 4 रिक्रूटमेंट एजेंसियां लाइसेंस के बगैर काम करने पर बंद। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में घरेलू मुलाजमीन की भर्ती करने वाली 4 एजेंसियों को बंद कर दिया गया और उनके मालिकान को बगैर लाइसेंस के काम करने पर 50,000 दरहम जुर्माना किया गया। इंसानी वसाइल और इमारात की वजारत MOHRE ने अल ऐन में कायम 4 एजेंसियों को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया। इक़्तिसादी तरक्की के महकमे ने दरवाज़ों पर बंद होने के निशानात लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि खिलाफ वर्जी करने वाले इदारों में घरेलू मुलाजमीन के लिए एक आर्जी रिहाइश फराहम की गई है। कारकुनों ने MOHRE से मंजूर शुदा घरेलू मुलाजमीन की भर्ती के इदारों में मुंतकली पर इत्तफाक किया है। बगैर लाइसेंस चलाई जाने वाली एजेंसियों को 2 हफ्ते कबल वजारत की तरफ से शनाख्त, शहरियत, कस्टम्स और पोर्ट सिक्योरिटी और अबू धाबी अल ऐन ब्रांच में इक़्तिसादी तरक्की के महकमे के ताउन से चलाई गई एक मुइना मुहिम के दौरान पकड़ा गया था। कुल 45 इदारों और घरेलू मुलाजमीन की एजेंसी को लाइसेंस के बगैर काम करने पर जुर्माना किया गया। गुज़श्ता साल दिसंबर में घरेलू मुलाजमीन की मुलाजमत को रेगुलेट करने वाला एक वफाकी कानून नाफिज किया गया था। इमरातियों और गैर मुल्कियों को सिर्फ MOHRE से मंजूर शुदा घरेलू मुलाजमीन की भर्ती एजेंसियों से ही डील करना चाहिए, जो वजारत की वेबसाइट पर देखी जा सकती हैं। वजारत ने रिहायशियों को गैर लाइसेंस याफ्ता इदारों से निपटने के खिलाफ खबरदार किया। इनसे कहा कि वो जो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इस नंबर के ज़रिए गैर कानूनी एजेंसियों की इत्तला दें। MOHRE ने फ़ाल निगरानी, कम्युनिटी अरकान की रिपोर्टों और बाकायदा दौरों पर इन्हासार करते हुए इस बात को यकीनी बनाने के लिए भर्ती की सरगर्मियाँ खसूसी तौर पर मुस्तनद घरेलू मुलाजमीन की भर्ती एजेंसियों के ज़रिए की जा रही है या नहीं। वजारत ने हाल ही में 2 घरेलू मुलाजमीन की भर्ती करने वाले एजेंसियों के लाइसेंस मनसूख कर दिए हैं। दुबई में शम्मा अल महीरी डोमेस्टिक वर्कर सर्विस सेंटर और अजमान में अल बरक डोमेस्टिक वर्कर सर्विस सेंटर LLC कवायद की तामील में नाकामी पर बंद किए गए। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दुबई पुलिस की 4 इसराइलियों पर चाकू के वार किए जाने की खबरों की तरदीद। अब इस खबर की तफसील। दुबई पुलिस ने इमारात में 4 इसराइलियों को चाकू मारे जाने की खबरों की तरदीद की है। हुकूमती दुबई मीडिया ऑफिस के तवज्जो से जारी करदा एक बयान में फोर्स ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात में हिफाजत और सलामती इंतहाई अहमियत की हामिल है। पुलिस ने लोगों को दुरुस्त मालूमात के लिए सरकारी चैनल से रुजू करने की तरगीब दी। फोर्स ने कम्युनिटी पर जोर दिया कि वो अफवाहों और गुमराह कुन रिपोर्टों को फैलाने से गुरेज करें। ये बयान सोशल मीडिया चैनल बाशमूल प्लेटफॉर्म X, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर पोस्ट की जाने वाली रिपोर्टों के बाद सामने आया, जिसमें यह कहा गया था कि चाकू से वार करने के जुर्म में एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया गया है। मुतादिद प्लेटफॉर्म ने रिपोर्ट को ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलाया। जेली खबरें गलत मालूमात की एक लहर में से एक है जो फ़लस्तीन इसराइल तनाज़ा के दरमियान सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई है। जेली खबरें फैलाना मुत्तहिदा अरब अमारात में एक संगीन जुर्म है, जिसमें 1 लाख दरहम जुर्माना और कैद की सज़ा मुतय्यन है। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। शारजा में 14 मिलियन दरहम मालियत की नशा आवर अशिया स्मगल करने की कोशिश नाकाम। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात शारजा में महकमा इंसदाद मंशियात के डायरेक्टर कर्नल माजिद अल असम ने कहा कि शारजा पुलिस ने मंशियात की स्मगलिंग की बैनुल अक़वामी कोशिश नाकाम बनाई है। अल इमारात अल यौम के मुताबिक कर्नल माजिद अल असम ने बताया, पुलिस को रिपोर्ट मिली थी कि एक बैनुल अक़वामी गिरोह इमारात में नशा आवर अशिया फैलाने और इसकी फ़रोख्त के लिए मंशियात स्मगल करने की कोशिश कर रहा है। गिरोह में अरब और एशियाई मालिक के 32 अफराद शामिल थे। एक पड़ोसी मुल्क के रास्ते मंशियात स्मगल की जा रही थी। मार्केट वैल्यू 14 मिलियन दरहम के लगभग थी। स्मगल की गई कोशिश बरादर पड़ोसी मुल्क के सिक्योरिटी एहलकार की ताउन से नाकाम बनाई गई। कर्नल माजिद अल असम का कहना था कि शारजा पुलिस ने बैनुल अक़वामी गिरोह के एक रुकन को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 50 किलो हशीश और 49 लीटर सियाल क्रिस्टल बरामद हुआ।
پوچھ گچھ سے پتہ چلا کہ ملازم امارات سے باہر موجود گروہ کے سرغنہ سے ہدایت لے رہے تھے۔ گروہ میں مختلف ممالک کے شہری شامل ہیں۔ گروہ کے افراد پڑوسی ریاست میں ایک گودام کرائے پر لے کر نشہ آور اشیاء ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ پوچھ گچھ کے بعد گروہ کے دیگر ارکان کو بھی حراست میں لے کر ان کے قبضے سے 11,70,000 نشہ آور گولیاں برآمد کی گئیں۔ محکمہ انسداد منشیات کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ بین الاقوامی گروہ نے منشیات کی سمگلنگ کے لیے 2 نئے طریقے استعمال کیے۔ گروہ نے غیر قانونی طریقے سے نشہ آور اشیاء کو ملک میں داخل کرنے کے لیے کسٹم کلیئرنس کمپنی کی خدمات حاصل کی تاکہ کسٹم حکام کو شک نہ ہو۔ دوسرا طریقہ یہ اختیار کیا کہ شارجہ آنے والی ایک گاڑی کی خفیہ خانوں میں سیال کرسٹل چھپا کر لائی گئی، تاہم انسداد منشیات کے اہلکاروں نے یہ کوشش بھی ناکام بنا دی۔ دوستو یہ تو تھیں کچھ اہم اپڈیٹ جو آپ دوستوں سے شیئر کری ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔